ओके बेटे इस टाइप च जिदा बिगनिंग के अंदर एक लैक्चर च मैं दस्या सी कि साइन दी पावर्स जिवें साइन स्क्वायर दी इंटीग्रेशन साइन क्यूब दी अलग अलग पावर्स ऑड ते ईवन इहदी आपां इदां करदे लास्ट टैन ते सीकंड दी पावर्स भी मैं जनरलाइज कर देना तुहाडे स्कूल दे अंदर स्क्वायर क्यूब 4 यू नो ये तुहानूं वैसे ही याद होनियां चाहिदियां चलो वो भी रिवाइज हो गई तो जनरल भी मैं दस दिना। सो पहला मैं ये दस रहा सो पहला केस आप ले लें कि टैन एक्स दी पावर एन ठीक है मतलब एन भावें ईवन होवे ते भावें होवे ऑड तुसी की करो पुल आउट उन्होंने इत्थों टैन स्क्वायर टेक आउट कर लो ठीक है ये चो पावर होएगी मान लो टैन दी पावर 5 है तो 2 साइड पर कर लिया टैन स्क्वायर एक्स इनू पुल आउट कर लिया उन्होंने लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 ठीक है फिर उन्होंने आप सिंपलीफाई करके ठीक है टैन एक्स तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की फॉर्म च लैके आवांगे सो दैट फिर इनू असी पुट करिए टी तो आ उहदा डेरीवेटिव हो जाए। सो जनरल मैथड है तो ईवन ऑड कोई मैटर नहीं करता भावें एन जिमें टैन की पावर 4 टैन की पावर 5 एक ही मैथड होएगा तो उस जो टैन स्क्वायर पुल आउट किया उन्होंने सीकेंट स्क्वायर च लैके आवांगे हुण टैन का डेरीवेटिव बेटे सीकेंट स्क्वायर होंदा वो असीं रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लैट्स टेक एग्जाम्पल ले लीए लैट्स से टैन पहला मैं एक ऑड वाली ले लेना टैन क्यूब एक्स डी एक्स तो क्योंकि टैन स्क्वायर एक्स तो बेटे तुहाडा बेसिक मैं असी पहला भी कई बार कर चुके हैं टैन स्क्वायर एक्स कितना होगा तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 सीकेंट स्क्वायर एक्स भी इंटीग्रेशन पता है टैन और 1 दी ते एक्स है तो ये तो तुहाडा 2 वास्ते तो बड़ा आसान है हुण आपां 3 वास्ते गल करते हैं 3 च जिवें दस्सिया मैं कि एक तुसीं टैन एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स ठीक है आई होप आ तुहानूं क्लीयर है जो लिखे ठीक है एचओ टैन स्क्वायर एक्स पुल आउट कर लिया साइड पे और अगले स्टेप पे लेट्स पुट दिस वैल्यू सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 ठीक है और इतों तुसी बना लो 2 इंटीग्रेशन एक बेटे ये बन जानी है एक बन जानी है सो आ तुहाडे को होगी टैन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स ठीक है डी एक्स माइनस एक बन गई बेटे ये टैन एक्स डी एक्स सो आप पुत्र दोनों इंटीग्रेशन तुहानूं नोन है ठीक है दोनों इंटीग्रेशन नोन है हुण इहदे च की करांगे जिवें दस्सिया ही है हुण आ ते टैन ते सीकेंट स्क्वायर पे तो आ उहदा डेरीवेटिव है इत्थे टैन नूं मैं टी पुट करूँगा है ना टैन एक्स नूं टी सीकेंट स्क्वायर एक्स डी टी तो आ की बन जूगा सो आ टी तो आ डी टी माइनस हाँ जी टैन एक्स का तो फॉर्मूला ही है प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी और यदि इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 है ना तो प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी तो टी की वैल्यू पुत्र कितनी पुट की है तुसी टैन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी ठीक है आई होप आ क्लियर है तुहानूं। सो वेरी सिंपल क्यूब आ स्क्वायर पुल आउट कर लिया टैन स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 अलग अलग करके जो टैन तो सीकेंट स्क्वायर वाला उस पर सोचना ही नहीं क्योंकि सब्सटीट्यूशन से पढ़ते आ रहे हैं कि टैन की डिफरेंसीएशन सीकेंट है तो पुट करता तो एक इंटीग्रेशन इदा हो जानी है जी नाल वाली आ वो वेख लाँगे जिमें जिमें पावर बढ़ूगी देखा इनू कि कहाँ करना ठीक है आई होप आ क्लीयर है। तो ये क्यूब के नाल अगर चलो मैं इत्थे तुहानूं हुण पावर इत्थे वधा दिंदा होप तुसीं नोट कर लिया सारा ठीक है मान लो पावर ईवन कर देने 4 मैथड फिर सेम है स्क्वायर पुल आउट कर लिया इत्थे रह गया स्क्वायर ठीक है आ टैन स्क्वायर एक्स नूं लिखता सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 इत्थे रह गया टैन स्क्वायर हुण जब तुसीं मल्टीप्लाई किया टैन स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर आ इत्थे आ गया और टैन स्क्वायर इंटू 1 इत्थे तुहाडा टैन स्क्वायर आ जाएगा ठीक है हुण तुहाडीआं 2 इंटीग्रेशन बन गई बेटे एक तो आ वाली तो दूजी आ वाली ठीक है हुण लैट्स सी करना की है हाँ जी थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करो बड़ा सीधा है हुण इहदे च ते पुत्र सीधा ही है फिर वही टैन एक्स पे आया टैन एक्स का डेरीवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स टैन नूं टी पुट करांगे ठीक है आ टी हो जाऊगा आ उहदा डेरीवेटिव सो टैन एक्स नूं टी सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स उहदा बेटे डेरीवेटिव आ जाऊगा इहदे अंदर सो आ तो हो गया टी स्क्वायर पहला कला टी सी पावर वधी स्क्वायर क्यूब हो ही जाऊगा ठीक आई गैस तो सानू समझ आ गई सो ये पावर वधी जाऊगी
टी दी वादी है कोई गल नहीं, इत्थे आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी, आए वास्ते माइनस टैन स्क्वायर डी एक्स बेटे तुहानूं अगेन आपां बड़ा बेसिक जिहा इंटीग्रेशन है, टैन स्क्वायर दी वैल्यू हाँ जी कितनी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, मतलब जिहड़ा इधर बचदा है ਉਹਦੀ भी पावर वध जानी है, टैन स्क्वायर टैन क्यूब, फिर उन्होंने आप सॉल्व करी जावांगे नो प्रॉब्लम, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन ते डी एक्स, सो बस ठीक है बेटे यदि टैन टी क्यूब बाय 3, टी कितना सी टैन एक्स, सो टैन एक्स दी पावर 3/3 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स दी बेटे टैन एक्स माइनस माइनस प्लस वन दी एक्स प्लस सी, आही बेटे इहदा आंसर है टैन दी पावर 4 का। 5 भी हुंदा ते फिर इदां करदे, 5 होना सी की होना सी पुत्र, इत्थे आ जाना सी 3, इधर भी क्यूब, इत्थे क्यूब आना सी, इधर क्यूब आ जाना सी और इत्थे भी क्यूब, और टैन क्यूब तुसी पहला करके हटे हो क्वेश्चन, उन्होंने फिर तुसी रिड्यूस कर दे, ठीक है। बट तुहाडे स्कूल के अंदर बिल्कुल बेसिक स्क्वायर क्यूब तक याद रखो, ठीक है। सो इदां हुण मैं नैक्सट केस असीं लैने आ कि अगर सीकेंट दी पावर होवे, ठीक है ओके, अगर सीकेंट एक्स दी पावर है बेटे लेट्स से सीकेंट एक्स दी पावर एन, तो अगर तो एन इत्थे ईवन आ, ठीक है, जिद्दां कोई 2 4 6 इहो जी कोई कहानी है, दैन पिछले वांगू ही अगर एन ईवन है अगेन दैन पुल आउट सीकेंट स्क्वायर एक्स नूं बाहर कढ लो, ठीक है, और ईवन पावर है तो इधर सीकेंट कढ़िया तो इधर भी सीकेंट की कुछ पावर वध जानी है, और इधर सीकेंट आ उन्होंने कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट द रेस्ट जिहड़ा बचिया है इनटू, ठीक है, टैन एक्स, एंड फिर टैन एक्स नू टी ते सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, ठीक है। और अगर एन ऑड होवे, जिदा एन पर्टिकुलरली लेट्स से 3 हो जाए 5 हो जाए, सीकेंट दी पावर एक ते फॉर्मूला ही है सीकेंट क्यूब, सीकेंट दी पावर 1 सीकेंट एक्स ते बेटे फॉर्मूला ही है, अगर सीकेंट क्यूब हो जाए सीकेंट दी पावर 5 हो जाए, फिर असी करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इफ़ यू रिमेंबर सीकेंट एक्स दा क्यूब मैं ऑलरेडी सॉल्व किया है क्वेश्चन, और 5 वाला भी ऐसे ही लाइन ते करना है, तो अगर एन ਇਹਦਾ ऑड हो जाए सीकेंट क्यूब सीकेंट 5, फिर असी इनू बाय पार्ट्स करते हैं। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਈਵਨ वाला देख लिए, ਅਸੀਂ ऑलरेडी टैकल कर चुके हैं, ठीक है। सो ਈਵਨ च जिवें देख लो लेट्स से सीकेंट स्क्वायर ते फॉर्मूला ही है सीकेंट 4 आ जाओ, सीकेंट 4 च मैं की क्या सीकेंट स्क्वायर पुल आउट कर लो पुत्र, सो एक सीकेंट स्क्वायर इधर रह जाना, एक इत्थे आ गया, ठीक है। हुण जिहड़ा मैं की क्या कन्वर्ट द रेस्ट जिहड़ा बचिया है इधर वाला इनू टैन च कन्वर्ट कर लो, सो सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाँ जी 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स आ वाला नंबर, और इनटू बेटे आ सीकेंट स्क्वायर एक्स, गल खत्म। हुण सवाल च सबस्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया, टैन एक्स पे आया तो इत्थे सीकेंट स्क्वायर एक्स उहदा डेरीवेटिव है, तो टैन एक्स हो गया टी सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बेटे डी टी, तो दिस क्वेश्चन विल बी हाँ जी आ टी का स्क्वायर आ जाऊगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और बेटे यदि इंटीग्रेशन 1 दी आ जाएगी टी दी आ जाएगी टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, वे टी कितना है पुत्र टैन एक्स, गल खत्म, ठीक है। आई होप क्लियर है, बड़ा सिंपलीफाइड वे ने समझाता तुहानूं कि अगर पावर वध भी जान कोई गल नहीं, ठीक है। सो अगर एन ईवन आ तो एक पुल आउट कर लो, बाकी नू कन्वर्ट कर लो, अगर आ तुसी नोट कर लिया तो ਇਹਦੇ ਤੇ चेंज कर दिए, पावर ईवन वड्डी तो 6 ले लीए, 6 चो तुसी पुल आउट करोगे स्क्वायर, इत्थे की बच जाऊगा पावर 4, ठीक है। फिर टैन दी पावर लेट्स सीकेंट 4 नू हाँ जी की लिख सकते हैं आई गेस सीकेंट स्क्वायर सीकेंट 4 इतना क्लीयर है, 4 नू पुत्र लिखता सीकेंट स्क्वायर दा होल स्क्वायर, और आ सीकेंट स्क्वायर सी वो हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर, करना की है सारे नू असी टैन च कन्वर्ट करना है, सो दैट आप डेरीवेटिव सीकेंट स्क्वायर पे होगा, सो आ गया 1 प्लस टैन स्क्वायर, उपर पावर की है 2, टैन एक्स नू फिर टी पुट किया सीकेंट स्क्वायर डी एक्स फिर डी टी आ गया, सो आ हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का, इत्थे पावर पिछले 1 सी होना आ गई 2, सो हुण थोड़ा जिहा सवाल एक स्टैप अगे वध गया, क्वेश्चन करना उदा ही है, मैथड सेम है। हाँ जी की करांगे इत्थे ए प्लस बी स्क्वायर लावांगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
गल खत्म बेटे, एक स्टैप थोड़ा सिर्फ वधिया, ठीक है। और तुम समझ सकते हो गाह गाह इदा ही स्क्वायर की बजाय इतने लैसे 8 होगा तो होर क्यूब हो जाऊगा एंड सो ऑन, या वट एवर पावर आऊगी जी तुम चैक कर लो। हुण इत्थे 1 दी इंटीग्रेशन टी 4 दी t5/5 एंड 2t³ 3 + c आंसर है वेयर, हाँ जी t = 10x। आ पुत्र थोड़ा आंसर है, ठीक है। सो आई गैस हुण टैन दियाँ पावर भी होण कोई गल नहीं, सीकेंड दियाँ भी होण कोई गल नहीं। हुण आ लास्ट वेख लैंदे आ, ठीक है, जस्ट इन केस आ जाए। ओके, ਇਹਦੇ वास्ते पुत्र अगेन पहला नोट लिख लो कि जे ते सीकेंट दी पावर जिदा लास्ट किया ना सीकेंट स्क्वायर सीकेंट 4 तो असी सीकेंट स्क्वायर कॉमन कटते सी, ठीक है। सो ये भी उही कि अगर तो आ एम जिहड़ा आ ईवन होवे, अगर एम ईवन है एन भावें ईवन होवे भावें होवे ऑड, ठीक है। सो फिर असी की करना टेक आउट वट, हाँ जी सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक सीकेंट स्क्वायर एक्स सैपरेट कर लो, तो जो बाकी बचा है उन्होंने की करना, हाँ जी दैन कन्वर्ट रेस्ट इंटू tan x फॉर्म, इंटू tan x की फॉर्म च लियाओ और फिर tan x नू t ते सीकेंट स्क्वायर x dx इज dt, ठीक है। हुण पिछले कर ले तो आपां नूं बहुता एफर्ट नहीं लाउणा पैना। तो जे ते कहने का मतलब है जे ते सीकेंट एक्स की एम ईवन मतलब सीकेंट की पावर ईवन है, ठीक है, मतलब सीकेंट की पावर ईवन है, टैन वाली भावें ऑड हो ईवन होवे, सीकेंट स्क्वायर पुल आउट करके प्रीवियस वांगों कर लेना। सो एक एग्जाम्पल आप ले लें, लेट्स से सीकेंट एक्स दी पावर 6, इन्ना थोड़ा की होगा पुराना भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से tan x दी पावर 4 dx। सो इत्थे मैं एम भी ईवन ले लिया तो एन भी ईवन ले लिया, ठीक है। आ भी ईवन है तो आ भी ईवन है, तो आ मेन फोकस है, आ ईवन है। एचो आप हुण सीकेंट स्क्वायर पुल आउट कर लीए, ये चो सीकेंट स्क्वायर ले लिया है ना। सो इत्थे स्क्वायर खिंचांगे तो इत्थे कितना बच जाऊगा बेटे, 4 बच जाऊगा है ना। तो tan दी पावर 4 कोई गल नहीं इत्थे पिया रहे, सीकेंट स्क्वायर जिहड़ा इत्थों सीकेंट स्क्वायर च पुल आउट किया इचों, ठीक है। अगेन पिछले सवाल आ गई तो हुण आपां सीकेंट स्क्वायर पिया तो ट्राई की करना आपां टैन च लैके आउण लई, आ तो टैन हैगा ही हैगा, इधर ईवन पावर है तो टैन किवें करांगे इहदा बेटे, स्क्वायर करांगे, होगा सीकेंट 4 नूं की लिखांगे बेटे सीकेंट स्क्वायर दा स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर है हाँ जी 1 + tan स्क्वायर एक्स दा स्क्वायर, इत्थे tan दी पावर 4x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स ते dx। सारा सवाल तुसी टैन च ले आंदा, आ तो टैन सीगा तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, आ पिछले सवाल च आ नहीं सी पिया तो आ इन्ना की क्वेश्चन सी, तो हुण आ भी आ नाल आ गया तो टैन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनू भी टी पुट कर देंगे। सो tan x हो गया टी बेटे, tan x नू टी पुट किया dt, टी सबस्टिट्यूट किया नाल dt, tan नू टी पुट किया तो आ बन गया तुहाडे को 1 + t स्क्वायर दा होल स्क्वायर इंटू टी दी पावर 4 इंटू dt, ठीक है। ये नाल सिर्फ आही फर्क पिया कि आह वाला फैक्टर नाल आ गया, हैगी टाइप एक्चुअली पिछले वर्गी हुई है। तो इनू हुण स्क्वायर खोल दो पहला इनू है ना। सो a² + 2ab + b² इंटू बार आ वाली टर्म, ठीक है। हाँ जी मैं इनू हुण तुसीं ब्रैकेट च मल्टीप्लाई कर दिओ, t दी पावर 8 2t दी पावर 6 + t दी पावर 4 dt, इनू पुत्र इंटीग्रेट कर लो, हाँ जी कितना आ गया t दी पावर 9/9 + 2/7 t दी पावर 7 t दी पावर 5/5 + c वेयर t की है tan x = t, मतलब इत्थे tan x दी ऑड पावर साडा आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप क्लीयर है कि इत्थे अगर m थोड़ा ईवन आ तो सीकेंट स्क्वायर पुल आउट कर लिया। हुण मान लो इत्थे यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, हुण n तो मान लो इत्थे मैं चेंज कर देना, आ सपोज 3 हुंदा तो फर्क ही कोई नहीं सी पैना, इत्थे की होना सी 3, ठीक है। इत्थों 2 पुल आउट किया, इत्थे रह गया 4, आ तो मैथड बिल्कुल सेम रहा। सो सीकेंट स्क्वायर नू 1 + tan स्क्वायर कोई फर्क नहीं फिलहाल तक। सो इत्थे क्यूब है 4 की बजाय कितना आ जाऊगा बेटे, इत्थे 3 आ जाऊगा, ठीक है। सो tan x नू t पुट किया है, आ डेरीवेटिव है तो आ गया 1 + t स्क्वायर दा स्क्वायर, आ t दी पावर 3 आ जाना 4 की बजाय, ठीक है। आ स्क्वायर खोलता इत्थे तक, आ 4 की बजाय आ जाऊगा 3, इत्थे लास्ट स्टैप पर जाके
इंटीग्रेशन 'ਚ फर्क पऊगा। सो यू कैन ईजिली सी इट इज़ जस्ट द प्रीवियस फॉर्म है ना, बट ये आउण दे नाल tan की पावर का तो फर्क ही कोई नहीं है। सो आ जाएगा 7, ठीक है। सो इत्थे आ जाऊगा 5 तो इत्थे आ जाएगा 3 बेटे। हुण इंटीग्रेट कर दो, एक ना आ गया t की पावर 8/8। आई होप तुम समझ रहे हो जी मैं चेंजेस कर रहा राइट। आ जाएगा t की पावर 6/6, ठीक है। सो यू कैन कैंसल दैट एंड t की पावर 4/4 tan x इक्वल टू t आ बेटे आंसर है, ठीक है। सो ये तो थोड़ा पहला केस हो गया, इनफैक्ट 2 केस कवर हो गए। अगर सीकेंट की पावर ईवन आ तुसी सीकेंट स्क्वायर टेक आउट करके tan की पावर का फर्क ही कोई नहीं है, ठीक है। सो यदी दूजी केसिस ले लें। सैकेंड केस पुत्र ले लो कि दोनों m तो n दोनों ऑड हो जाए, ठीक है। m एंड n दोनों पावर ऑड हो जाए तो फिर की करना। एग्जाम्पल जिदा लच्छे इत्थे ले लो, देखो हुण फर्क की पऊगा। ईवन च जब तुसी इधरों कढ़दे सी इधर लच्छे सीकेंट स्क्वायर इत्थे पावर 4 आ जाती सी। हुण उहनूं टैन च कन्वर्ट करना हुंदा सी ते टैन सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर इत्थे तुसी वो स्क्वायर वाली गल बननी नहीं है, तो इत्थे वो वाला काम चलना नहीं है। तो अगर m ते n दोनों ऑड होण, ठीक है, बोथ ऑड, दैन टेक आउट, क्योंकि परपस की है अगर पावर ईवन हो जाए तो सौखा काम करना। तो एक सीकेंट चक लो तो एक टैन चक लो। सन टेक आउट सीकेंट x एंड टैन x, ठीक है। एक सीकेंट पुल कर लिया, एक टैन पुल कर लिया। इत्थे मतलब पावर यदी 2 हो जानी है, यदी 4 हो जानी है। हुण सीकेंट x टैन x किहदा डेरिवेटिव है बेटे? सीकेंट x का। सीकेंट x की डिफरेंशिएशन होती है। सो यदा मतलब दैन कन्वर्ट रेस्ट इनटू द फॉर्म ऑफ सीकेंट x, सो दैट आप सीकेंट x नूं बेटे t पुट कर दिए एंड दैन सीकेंट x टैन x dx कितना हो जाए बेटे dt हो जाए। आ साडी अप्रोच होगी। सो जो अगर दोनों ऑड है तो एक टैन तो एक सीकेंट बाहर कढ़ लिया। हुण चलो आही एग्जाम्पल ले लैंदे। सो इस की करिए आप, इधरों एक सीकेंट कढ़ लो, एक टैन, इधर पुत्र बच जाना सीकेंट की पावर 4 तो टैन की पावर 2x इंटू सीकेंट x इंटू टैन x, ठीक है। आ होप आ वाली गल समझ आ गई, ठीक है। इधरों एक सीकेंट चक लिया, पावर 5 सी 4 रह गई, इधरों टैन खिंच लिया एक तो 3 की 2 रह गई। हुण क्लियरली आ किहदी डिफरेंशिएशन है बेटे? सीकेंट x की। आ तो पे आई है, इन्हूं तो छेड़न की लोड़ ही नहीं है। इसका मतलब आ टैन नूं सीकेंट च करिए, सो टैन जिहड़ा बचिया होगा उन्होंने आपां सीकेंट च कन्वर्ट कर लेना। सो दैट इज़ वेरी सिंपल आई गेस। हाँ जी, टैन स्क्वायर x किहदे बराबर होंदा पुत्र? सीकेंट स्क्वायर x -1 दे इंटू सीकेंट x इंटू टैन x ते dx। गल मुक गई। तुहाडे कोल सीकेंट x ते इधर भी सीकेंट ते आ उहदा डेरिवेटिव सीकेंट x नूं t पुट कीता। आ बेटे सारी डिफरेंशिएशन। सो आ ते आ गया dt बेटे। सो दिस गोज एज t दी पावर 4 t स्क्वायर -1 एंड आ हो गया dt। सीकेंट x टैन x dx इज dt। सो ये फिर एक सिंपल जहा सवाल पावर फॉर्मूले का, t दी पावर 6 तो t दी पावर 4 dt। इंटीग्रेट कर लो, t दी पावर 7/7 तो t दी पावर 5/5 प्लस c, ठीक है। वेयर t कितना है? वेयर t इज इक्वल टू सीकेंट x। आ तुहाडा बेटे आंसर है। दैट्स इट, ठीक है। हुण इहदी परमुटेशन कॉम्बीनेशन आप ही तुसीं करी जाओ, प्रैक्टिस कर लो। इत्थे मतलब 4 लच्छे इत्थे पावर मैं सपोज करो 3 की बजाए लच्छे इहदी भी 5 कर देंदे इनू, तो फिर होर इत्थे भी इत्थे एक पुल आउट करके ते तुहाडे कोल 4 आ जाना सी। 4 का बनना सी इहदा फिर होल स्क्वायर, फिर इहदा स्क्वायर आ जाना सी, ठीक है। यू गाइस कैन चैक इट आउट, ठीक है। इनू तुसीं वेख सकदे हो, ठीक है। नैक्सट ते आ जाने आ। ओके, इहदा एक लास्ट केस ले लैंदे बेटे कि अगर की रह गया तुहाडे दोनों। सो एक केस रहेगा कि अगर m तुहाडा हो जाए लेट्स से ऑड, ठीक है, मतलब सीकेंट की पावर ऑड हो जाए। पहला की सीगा कि सीकेंट की पावर ईवन सी, ठीक है, वो सीकेंट स्क्वायर कर लिया। फिर दोनों ऑड सी, फिर सीकेंट टैन कर लिया, ठीक है। हुण है कि सीकेंट वाली ऑड है तो टैन वाली ईवन है। हुण की होगा, ठीक है, सीकेंट की ऑड है तो टैन की ईवन है। और थोड़ा पिछले भी याद कर ली, जब कली सीकेंट की ऑड भी सी
तो फिर मैं एक लिखा सी कि बाय पार्ट्स करांगे, होर कोई ऑप्शन नहीं बचता अपने को। सो ये भी वही है कि अगर m होवे ऑड तो n होवे ईवन, दैन वील गो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, फिर बाय पार्ट्स साढ़े को एक मैथड रह जाता है। चलो एक एग्जाम्पल कर लीए कि लेट्स से सीकेंट दी ऑड स्टार्ट बिल्कुल घट्टो घट्ट 1 ले लीए, इत्थे tan दी ईवन tan स्क्वायर ले लो। ठीक है, हुण तुसीं वैसे करके देखो कि जो तुसीं सीकेंट tan कढ़दे हो तो tan आ जाता है, उहदा डेरीवेटिव नहीं है। तो बाय पार्ट्स अगेन कन्वर्ट किवें करना है, tan स्क्वायर x है इनू प्रॉपरली, हाँ जी इक्को चीज़ बचती है कि इनू सीकेंट स्क्वायर x -1 च लै जी, वो बाय पार्ट रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा। सो मतलब एक प्रोसीजरल मैथड एक है, बाकी मैथड करनू तो होर वी कैन सबस्टिट्यूट सम अदर थिंग्स, बट जो प्रोसीजरल मैथड है वो ये बन जाता थोड़ा सीकेंट स्क्वायर x -1 बेटे। ठीक है, सारे नू सीकेंट च लै जी, हाँ जी कितना बनया हाँ सीकेंट इंटू सीकेंट स्क्वायर सीकेंट क्यूब x dx बेटे आ वाला माइनस सीकेंट x dx। आ इंटीग्रेशन तुहानू पता ही है, आ तुहाडा बाय पार्ट्स ना आ गया। दिस इज़ द क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, आप बाय पार्ट्स का सवाल आ गया। ठीक है, तुसीं ऑलरेडी मैं एक वीडियो इहदे कीती है, आई लैके पूरा प्रॉपर क्वेश्चन तो इनू आपां सॉल्व करांगे। ठीक है, सो आई होप आ सारे पॉसिबल केसिस है। अगर होर इत्थे मान लो 3 भी कर दे, लेट्स से चलो इत्थे मैं होर चेंज करदा, आई होप तुसीं नोट कर ले। अब मैं 3 करदा, इत्थे 2 कर लीए तो की होएगा, आ फिर 3 रह जाएगा। ठीक है, हुण जब मल्टीप्लाई करोगे आ कितना आएगा सीकेंट दी पावर 5 माइनस सीकेंट क्यूब। ठीक है, हुण की हो गया तुहाडे को दोनों बाई पार्ट्स दे नाल, आ भी बाई पार्ट्स नाल होना ते आ भी बाई पार्ट्स नाल, सीकेंट क्यूब भी तुहाडा बाई पार्ट्स। ठीक है, सो आ तुहाडा बाई पार्ट्स नाल। सो ट्राई करो इनू भी बाई पार्ट्स ना। चलो मैं हिंट दे देना बाई पार्ट्स किवें कीता सी, मैं पूरा नहीं सॉल्व करदा। बाई पार्ट्स असीं कीता सी कि इधरों 2 फंक्शन च स्प्लिट कर लिया सी, एक मान लो सीकेंट क्यूब कर लो, एक कर लो सीकेंट स्क्वायर। एदी इंटीग्रेशन आसान है, एदी हार्ड है। तो इनू मन्निया सी फर्स्ट फंक्शन, इनू मन्निया सी सैकेंड फंक्शन। इनू तुसी करोगे यू विल सी कि ये भी एदे च रिड्यूस हो जाएगा, और फिर ये तुसी प्रॉपरली कीता है, आ भी क्वेश्चन एदे च ही आ जाएगा। और दिस वी हैव डन सीकेंट क्यूब इंटीग्रेशन। सो जस्ट फॉर प्रैक्टिस करियो। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन। हुण इहदियां मिसलीनियस तुहाडे क्वेश्चन कर लैंदे आ इनडेफिनेट दे बेटे। अच्छा, अगे जाने तो पहले ना एक क्वेश्चन तो मैं दसदा, जिवें आ देखो x की पावर 1/3 प्लस लेट्स से एक नीचे ले लो कुछ भी x की पावर लेट्स से 5/6, ਇਹੋ ਜਿਹੀ कुछ पावर का सवाल हो लेट्स से x dx। ठीक है, इदां दे क्वेश्चन होंगे थोड़ी टैक्सट बुक भी विल फाइंड दीज क्वेश्चनस कि ना पावर्स इदां लाइक ओवरऑल इरेशनल नंबर होंदा, पावर्स फ्रैक्शनस होंदियां 1/3 5/6 2/3। तो हमेशा असी जिद्दां इफ यू रिमेंबर असी अंडर रूट x है या अंडर रूट लीनियर सी, असी नूं t पुट करते सी, है ना। तो एक्चुअल च की कीता असी x+1 नूं पुट किया t स्क्वायर, है ना। मतलब इस नंबर नूं x+1 की पावर सीगी 1/2, तो असी कीता इस नंबर नूं t दा स्क्वायर पुट किया सो दैट साडी आ पावर जिहड़ी फ्रैक्शन सी कट्टी जाए तो इंटीजर पावर आ जाए। तो इसे करके जद भी सानू मौका मिलता सी अंडर रूट लीनियर होया उन्होंने टी पुट करता, या कोई भी यहो जिहा फंक्शन जिहदी पावर आ अंडर रूट या 1/3 अगर कला ही पिया तो आप उन्होंने सबस्टिट्यूट करके असी पावर जिहड़ियां खत्म करना चाहुंदे सो दैट क्वेश्चन साडा सिंपलीफाई हो जाए। इत्थे भी वही टारगेट आ। हुण इत्थे देखो 1/3 पावर आ, ये भी तंग करन दी है, तो इत्थे 6 आ। सो सिंपल है कि जे भी किसी एक्स दियां पावर इदां इरैशनल होण, ओवरऑल फ्रैक्शनल पावर नंबर इरैशनल टाइप होवे, तो की करो इन्हां नूं खत्म करन लई हुण तुसीं लॉजिकली सोचो, इत्थे मैं जे टी क्यूब पुट करदा, सोच के देखो एक्स नूं टी क्यूब तो 3 नाल 3 कट्टिया जाऊगा। अगर मैं इत्थे एक्स नूं पुट करदा टी दी पावर 3, चलो मान लो फिर इन्ना आ कट्टिया गया, बट जे उही एक्स तो इत्थे भी पुट होगा, तो इत्थे अगर टी क्यूब होगा ये है 5/6, ये आ तो खत्म नहीं होया, असी 6 भी खत्म करना है, तो यह मतलब इत्थे पावर 6 भी होवे, तो यह मतलब ओवरऑल की होवे कि जिहड़े आ डिनोमीनेटर लए आ तुसीं 3 ते 6 या होर भी हो सकते हैं, ये दोनों खत्म होण, दोनों कद खत्म हो गए अगर जी पावर चूज की है वो नंबर लईए जिहड़ा दोनों का एलसीएम है, मतलब इन्हां तो वड्डा आ, दोनों का एलसीएम लै लो। सो 3 ते 6 का एलसीएम लै लो, ठीक है 6 आ गया, या इत्थे मान लो 2 होंदा, इत्थे लच्चे 5/2 होंदा,
एक पावर होंगी लेट्स से 5/3। हुण 2 भी खत्म करना है तो 3 भी खत्म करना है, तो 2 ते 3 का एलसीएम 6 ले लिया। तो अगर मैं एक्स नू टी की पावर 6 पुट करदा तो इन्हां 2 भी कट्टिया जाऊगा और ये 3 भी कट्टिया जाऊगा। सो देयरफॉर लैसन की है जो जिहड़े डिनोमीनेटर आ पुत्तर, ये तो चलो मैं तुहानूं रॉ तरीके नाल समझाता। हुण करना की है, जिहड़े आ डिनोमीनेटर आ बी डी सी एंड सो ऑन, इन्हां दा एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ द डिनोमीनेटर लेट्स से बी दा डी दा जिहड़े भी नंबर आ वो एलसीएम आ गया लेट्स से पी, ठीक है। सो एक्स नू पुट कर दिओ टी दी पावर पी, बस उन्हां तुहाड़ियां सारियां फ्रैक्शनल पावर्स खत्म हो के इंटीजर पावर आ जाणियां। जिद्दां हुण इहदे अंदर 6 ते 3 का एलसीएम ले लिया 6, सो एक्स नू पुट करता टी दी पावर 6। तुसीं वेखोगे तुहाडा प्रॉब्लम जिहड़ा पुत्तर कोई ना कोई पुरानी फॉर्म च आके आ जाऊगा, ठीक है, क्योंकि पॉलीनोमियल कुछ बन जानी है। सो डिफरेंशिएट करिए, डी एक्स इज इक्वल टू 6t5 dt, ठीक है बेटे। सो डी एक्स की वैल्यू इत्थे फिल हो जानी है। सो कितनी हो गई वो वैल्यू, डी एक्स 6t दी पावर 5 ते dt। हुण इधर एक्स नू की पुट करना, टी दी पावर 6 इत्थे। सो टी दी पावर 6 उहदी पावर है 1/3। इधर टी दी पावर हाँ जी 6 उहदी पावर है 5/6 प्लस एक्स कितना है टी दी पावर 6, ठीक है। सो इत्थों तक असी सॉल्व कर लिया। लेट्स से की बनया, हाँ जी बेटे आ ते क्यूब ते 6 आएगा टी स्क्वायर, नीचे हाँ जी 6 का 6 कटेगा, आ गया टी दी पावर 5 प्लस टी दी पावर 6 आ वाली इंटू टी दी पावर 5 ते डी टी। सो क्वेश्चन इन्ना कि थानू समझ आ गई होनी है कि जिहड़ियां फ्रैक्शनल पावर आ खत्म होकर इंटीग्रल पावर ते सवाल आ गया। तो हुण इत्थों कॉमन कर लीए, नीचों की कॉमन आ रहा पुत्र, टी दी पावर 5 कॉमन आ रहा, तो इत्थे की बचेगा t+1। सो t+1 नीचे बच गया, टी दी पावर 5 इत्थे भी आ, टी दी पावर 5 उपर भी आ, इत्थे आ गया टी स्क्वेयर आ पिया, तो आ बेटे इहदे नाल कैंसल हो जाऊगा। सो तुहाडे कोल एक सिंपल जिहा क्वेश्चन आ गया t² dt। हाँ जी, हुण जे मैं बिल्कुल ही प्रोसीजरल करना है विदाउट मैनिपुलेशन, तो मैं की कहूँगा पॉलीनोमल उपर की डिग्री 2 आ, नीचे की डिग्री 1 आ, तो मैं लॉन्ग डिवीजन लाऊंगा। अगर प्रोसीजरल चलना है, जे किसी का दिमाग नहीं चलिया भी मैं हुण गाहां की करना है, ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन ला के तुहाडा यह सिंपलीफाई हो जाऊगा। अदरवाइज इस केस ते तुहानूं याद होना चाहिए मैनिपुलेशन के -1 ते +1 +1 कर दिए। लॉन्ग डिवीजन नाल भी आही आऊगा जो मैं लिख रहा, ठीक है। सो जे सपोज किसी के माइंड च नहीं आता, सो t² -1 बटे कितना होगा t+1 इंटू t-1 डिवाइड बाय हाँ जी t+1 एंड +1 बाय t+1 dt, ठीक है। इनू लॉन्ग डिवाइड करोगे आही आऊगा, अदरवाइज यू कैन मैनिपुलेट। हाँ जी t+1 ना t+1 कटिया गया पुत्र, दोनों फॉर्म तुहाडियां नोन है। सो मतलब होया की है, फ्रैक्शनल पावर उड़ गई, आ गई इंटीजर पावर आईयां, नैचुरल नंबर इनफैक्ट पावर आईयां, वो बाद तुसीं वेख लो कि किहड़ी फॉर्म बनती है, ठीक है। उपर की डिग्री वड्डी है तो लॉन्ग डिवीजन ला सकते, तो क्यूब होंदा फिर मैं +1 -1 a³ + b³ ला दिंदा, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। सो हाँ जी आ बच गया टी की इंटीग्रेशन t²/2 1 दी टी, हुण 1/t दी लॉग मॉड t+1 + c, आही बेटे आंसर है। और t कितना पुत्र, t की वैल्यू आया वेयर लिख दो t इज इक्वल टू x दी पावर 1/6, ठीक है। आई होप आ क्लीयर है थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं सिमिलर लाइन ते होल सॉल्व करदा, ठीक है, फिर थोड़ा यहो जे क्वेश्चन च प्रॉब्लम नहीं आऊगी कभी। हाँ जी, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पावर बेटे नीचे 3 ते 2 ते 3 ते 2 का एलसीएम 6, तो एक्स नू पुट कर दिए टी दी पावर 6। सो डी एक्स आ गया बेटे 6t दी पावर 5 ते dt, आ तुहाडे को डी एक्स की वैल्यू आ गई। हुण इत्थे वैल्यू प्लग इन करिए, सो डी एक्स आ गया पुत्र 6t दी पावर 5 ते dt डिवाइड बाय एक्स कितना रखा बेटे t दी पावर 6, इत्थे पुट करते हैं t दी पावर 6 उहदी पावर कितनी है 1/3, t दी पावर 6 इत्थे पावर है 1/2, हाँ जी आ कितना आ गया 6, हाँ जी t⁵ dt डिवाइड बाय हाँ जी आ बेटे कितना आ गया t², तो इत्थे आ गया पुत्र t³, ठीक है। हुण पावर थोड़ी इंटीजर आ गई,
तो ये देखिए सिंपलीफाई करने की कोशिश करिए। हाँ जी की आता है ये बाद नीचों टी स्क्वायर कॉमन आ रहा, सो उपर है टी दी पावर 5, नीचों टी स्क्वायर कॉमन, तो इत्थे आ जाएगा टी प्लस 1 तो डी टी। सो कैंसलेशन हो गई तुहाडे को टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 डी टी। नो दैट इज़ अगेन द सिंपलेस्ट फॉर्म। उपर हम अगेन दो मैथड आ, या तो तुसी मैनिपुलेशन कर लो +1 -1, या उपर की डिग्री 3 आ नीचे की 1 आ। कई बार दस चुके हैं लॉन्ग डिवीजन लाओ, वो मैनिपुलेशन वाला आंसर तो लॉन्ग डिवीजन वाला सेम आएगा। तीजा एक मैथड हो रहा ओरली मैं दस देना, जब भी नीचे लीनियर होवे उन्होंने कुछ सबस्टिट्यूट कर दो। मैं इत्थे अगर टी प्लस 1 नू कुछ Z पुट कर दियाँ तो नीचे आ जाएगा Z, उपर आ जाएगा Z -1 का क्यूब। ठीक है, आ तो खुल जाऊगा Z हरेक दे नाल डिवाइड हो जाऊगा, इदा भी कर सकते हैं। सो नीचे कभी भी लीनियर होवे उन्होंने Z पुट कर दो, और क्योंकि Z टी प्लस 1 नहीं ना तुम किसी ना डिवाइड सीधा कर सकते, Z नू कर सकते। यदियाँ 4 टर्म बननी ना a - b क्यूब, और हरेक ना डिवाइड कर दो। ठीक है, आ भी एक ऑप्शन है। 3 मैथड मैं दसते। सो पहला चलो आप फर्स्ट नाल ही कर लें, +1 तो -1। सो इधर बेटे ले आइए टी क्यूब प्लस 1 क्यूब डिवाइड बाय टी प्लस 1, और ये जड़ा मैं आंसर लिखन लग्या लॉन्ग डिवीजन नाल भी पुत्तर यही होना है। इत्थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जिन्होंने आता है वो तो लिखोगे ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय टी प्लस 1 -1 बाय टी प्लस 1। जिन्होंने नहीं आता वो लॉन्ग डिवीजन लाओगे। ठीक है, ठीक है, हम तो तुम्हें पता आता कि नहीं आता, सो दैट डिपेंड। सो इत्थे लाता जी हुण आई गैस दैट इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आह तुहाडी प्रॉपर फ्रैक्शन आ, यदि इंटीग्रेशन कर लीए। आई होप तुसीं चलो उत्थे सॉल्व कर देना। सो आ तो गया थोड़ा बेटे यदि इंटीग्रेशन सीधी हुण टी स्क्वायर दी टी क्यूब बाय 3 माइनस टी दी टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस 1 दी टी, ठीक है, -1 बाय टी दी बेटे माइनस लॉग मॉड 1 प्लस टी प्लस सी। दैट्स इट। आह तुहाडा आंसर है। टी लिख दो की है, वेयर टी इज़ इक्वल टू x⁻1/6। वधिया होगा जे विच फिल कर दो टी दे, है ना, नंबर पूरे आ जाऊगे। सो दैट्स इट। इदा जो इरैशनल फंक्शन हो या पावर थोड़ी फ्रैक्शन च होना तरीका पुत्र करने का। ठीक है, आई होप तुहानू हुण टाइप्स क्लीयर है सारियां।